इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई भवन है 7 मीटर ऊंचा और इस भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है? 60 डिग्री का। तो मान लिया जाए कि ए बी है, वो क्या है? एक भवन, यानी ए बी एक भवन है, ठीक है। अगर इस भवन से हम किसी केबल टावर को देख रहे हैं, यानी ये हो गया केबल टावर, मान लिया जाए कि ये सी डी, तो ये जो सी डी है वो क्या है? एक सी डी एक केबल टावर है, ठीक है ना, ये केबल टावर है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर को देखते हैं, यानी कि यहाँ पर खड़े होकर अगर हम इस शीर्ष को देखते हैं, इसके शिखर को, तो ये जो कोण बन रहा है ये कितने का बन रहा है? ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे कितने का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। और अब वो ये कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि जो इसका पाद बिंदु यानी जो फुट है उसको अगर देख रहे हैं तो ये जो कोण है वो कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। तो इसे हम मिला दें क्षैतिज को। अब ये क्या कह रहा है? तो भवन की ऊंचाई दे रखी है हमें 7 मीटर, ये कितनी दे रखी है? 7 मीटर दे रखी है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी यहाँ से यहाँ पे पॉइंट मान लें हम ई, ठीक है। तो देखो, क्योंकि जो ए बी और जो सीई होंगे वो क्या होंगे? आपस में समांतर होंगे। तो जब ये समांतर होंगे और ये ए सी और बीई होंगे, ये भी आपस में समांतर होंगे, तो हम ये भी तो कह सकते हैं यहाँ से, यानी कि बी, तो देखो क्या है कि जो ए सी और बीई है वो क्या है? आपस में समांतर है। और यहाँ पे ए बी और ई सी जो है वो क्या होंगे? आपस में समांतर होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ई सी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? वो भी 7 मीटर होगी, ठीक है। तो अब ट्रायंगल है हमारा BEC, ये भी हमारा क्या होगा? एक राइट ट्रायंगल होगा। ये भी क्या होगा? एक राइट ट्रायंगल हो गया। तो अब हम या तो इस ट्रायंगल को ले सकते हैं, और दूसरा हमें पता है कि एकांतर आंतरिक कोण, यानी कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर आंतरिक कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम इस एंगल को भी क्या मान के चलेंगे? 45 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या होगा? एकांतर आंतरिक कोण होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 45 का हो गया तो हमारे पास ट्रायंगल अब एक और बन गया ACB। तो हमारे पास अब इनमें से कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं हमें? राइट ट्रायंगल 3, ठीक है। तो इनमें से तो कोई एक लेना पड़ेगा हमें, यानी कोई भी एक ले लो। तो क्यों? क्योंकि हमें चाहिए बेस, हमें आधार नहीं दे रखा है। यहाँ पे आधार चाहिए, क्योंकि आधार की जरूरत इसे निकालने के लिए पड़ेगी। तो ये जो आधार यहाँ का आएगा वही आधार यहाँ का आएगा। और दूसरा क्या है कि फिर हमें ये हाइट भी फाइंड करनी है। तो ये हाइट कब फाइंड होगी, कब निकाली जाएगी ये हाइट? जब हमें इससे रिलेटिव कोई और साइड हमें दे रखी होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं त्रिभुज लेके चल रहे हैं हम BAC। तो इसमें दे रखा है 10 45 डिग्री इजिकल टू लंब। अगर देखो यहाँ पे हम मान के चले ये एंगल है, तो इसके लिए लंब क्या हो गया? AB, और बट्टे में क्या होता है? आधार क्या हो जाएगा? AC। तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 इजिकल टू AB हमें दे रखा है 7 मीटर, और AC की जगह AC ही रखेंगे क्योंकि दिया नहीं है। तो 1 के अपॉन में 1 मान लो, इसका क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो क्रॉस मल्टीपल करने पे कितना आ जाएगा? AC बराबर आ जाएगा हमारा 7 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है वो भी कितनी होगी? 7 मीटर की होगी। क्लियर? जब ये 7 मीटर निकल के आ गई तो क्योंकि ये भी क्या होगी? क्योंकि यानी कि ये जो साइड है मीनार खड़ी होगी, तो सभी मीनारें क्या होती हैं? एक दूसरे के, ये दोनों क्या होंगे? आपस में समांतर होंगी। और जब ये समांतर होंगी तो क्या होगा कि ये जो साइड है हमारी BE होगी वो भी किसके बराबर होगी? यानी जो BE होगी वो बराबर होगी AC के, ठीक है ना। BE जो भुजा है वो किसके बराबर होगी? BE साइड जो है वो AC के बराबर होगी। और हम कह सकते हैं ये भी हमारा कितना होगा? 7 मीटर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो साइड है वो भी कितनी है? 7 मीटर की होगी।
ठीक है। तो अब हम निकालेंगे कौन सा, हमें निकालना है, तो अब हमें निकालनी है भुजा DE, क्योंकि हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, हमें CD ज्ञात करना है। तो CD ज्ञात करने के लिए हमें CE तो दे रखा है, तो और हमें क्या चाहिए अब, ED और चाहिए। तो ED कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, BED में। तो त्रिभुज लेते हैं हम BED, तो BED में लगाएंगे हम tan 60 डिग्री, ठीक है ना। tan 60 दे रखा है, तो tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसके लिए क्या होगा, DE, तो tan थीटा बराबर DE बटे आधार कितना आएगा, BE के। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू DE अपॉन BE की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की अभी, 7 मीटर। तो यहाँ पे 7 रखेंगे, बल लगा लो, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करने पे हमें मिल जाएगा यहाँ से DE बराबर 7√3 मीटर। लेकिन हमें चाहिए टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगी CD, हमें चाहिए CD, तो CD किसके बराबर है, CE प्लस ED, तो CE प्लस ED के। तो CE किसके बराबर है, हमें दे रखा है, तो ये हो गया 7 और प्लस ED कितना निकाला है अभी, 7√3। अब इसमें से अगर हम 7 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस √3। तो हम कह सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई आ गई, टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 प्लस 1 मीटर।